अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे हकीकी वाक़ये का जिक्र करेंगे जो हमें वफा, सब्र और खिदमत का बेहतरीन सबक देता है। ये वाक़या है एक सहाबी और उनकी वफादार बीवी का। एक रात सहाबी को प्यास लगी तो उन्होंने अपनी बीवी से पानी मांगा। बीवी फौरन उठी और पानी लेकर हाजिर हुई, मगर देखा कि सहाबी तो नींद में जा चुके हैं। अब यहाँ आम बीवी होती तो पानी रखकर सो जाती, लेकिन उस नेक बीवी ने ऐसा नहीं किया। वो सारी रात पानी का प्याला हाथ में लिए खड़ी रहीं, इस उम्मीद में कि शायद सहाबी की आंख खुल जाए और उन्हें प्यास लगे। सुबह जब सहाबी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी अब भी पानी लेकर खड़ी है। ये देखकर हैरान रह गए। फिर बड़े प्यार से बोले, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। बीवी ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप सच में मुझसे खुश हैं तो मुझे तलाक दे दीजिए। आज के इस दिल को छू लेने वाले वीडियो में हम एक ऐसे सहाबी रसूल का वाक़या बयान करेंगे जो उनकी वफादार और खिदमत गुजार बीवी के बारे में है। दोस्तों, इस पुरअसर कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल दीन का सफर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि और भी दिल छू लेने वाली इस्लामी कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों, एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपनी बीवी से पानी मांगा। बीवी फौरन उठी और पानी लेकर हाजिर हो गई, लेकिन जब वो लौटी तो देखा कि सहाबी साहब नींद में जा चुके हैं। वो बीवी इतनी खिदमत गुजार थी कि उसने शौहर को उठाना मुनासिब न समझा, बस पानी लेकर खड़ी रही, ये सोचकर कि शायद आधी रात को उनकी आंख खुल जाए और उन्हें पानी की जरूरत हो, कहीं मेरी वफादारी और खिदमत में कोई कमी न रह जाए। जब रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया, सहाबी की आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए। बीवी अब भी वैसे ही पानी लेकर खड़ी है। उन्होंने पूछा, तुम कब से खड़ी हो? बीवी ने जवाब दिया, जब आपने पानी मांगा था उसी वक्त से। सहाबी ने हैरान होकर पूछा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? बीवी बोली, आप आराम फरमा रहे थे और मैं आपकी नींद में खलल डालना नहीं चाहती थी, और सोना इसलिए गवारा नहीं किया कि कहीं आपकी आंख खुले और आपको पानी की तलब हो और मैं न मिलूं। सहाबी ने यह सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, तुमने वफादारी और खिदमत की इंतहा कर दी है। आज जो तुम मुझसे मांगोगी मैं वो जरूर दूंगा। बीवी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझसे राजी रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार जोर दिया तो बीवी ने कहा, अगर आप वाकई मेरा मुतालबा पूरा करना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दीजिए। यह सुनकर सहाबी के तो होश उड़ गए, जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो बोले, ये क्या कह रही हो तुम? बीवी बोली, आपने कहा था जो मांगूंगी देंगे, बस अब आप अपने वादे पर अमल कीजिए, लेकिन पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशविरा कर लीजिए। सुबह का वक्त हो चुका था। दोनों मियां बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने के लिए निकले। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पांव फिसल गया, वो गिर गए। बीवी ने फौरन उन्हें संभाल लिया और पूछा, आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी बोले, पांव में थोड़ी तकलीफ है। बीवी बोली, चलिए वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा, अब तो हम करीब आ चुके हैं। बीवी ने फिर कहा, नहीं, चलिए वापस चलते हैं। जब वापस आए तो सहाबी ने पूछा, मुझे तो ये सब समझ नहीं आया। बीवी बोली, मैंने सुना था कि जिस इंसान को जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे उसके ईमान में शक होता है। हमारे निकाह को 15 साल हो चुके, लेकिन आपको कभी मामूली सरदर्द भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप मुसीबत से नहीं गुजरे तो शायद आपका ईमान मुकम्मल नहीं। लेकिन आज जब आपने गिरकर तकलीफ सही और सब्र किया तो मेरा शक दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सच्चे मोमिन हैं। अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं। इसमें प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे साहबा और उनकी नेक बीवियां। आजकल के दौर में ज्यादातर औरतें शौहर से जेवर, कपड़े और दुनियावी चीजों की जिद करती हैं, लेकिन दीनी बातों के लिए शायद ही कोई जिद करे। अल्लाह ताला हमें भी वफा, सब्र और दीनदारी अता फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीन का सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाइए। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और रूहानी कहानी सुनाएंगे जो हमें सब्र, शुक्र
और अल्लाह की रहमत पर यकीन का जबरदस्त पैगाम देती है। ये किस्सा है एक नेक बीवी का, जो अपने शौहर की बीमारी में अल्लाह की कुदरत का ऐसा जलवा देखती है कि पूरा माहौल रोशन हो जाता है। एक मोमिन शख्स बहुत बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, भी कहने लगे थे कि अब इसका आखिरी वक्त करीब है। मगर उसकी बीवी ना सिर्फ उस पर सब्र करती रही, बल्कि हर दिन नमाज के बाद हाथ उठाकर कहती, ऐ मेरे रब, तू ही शिफा देने वाला है, तू चाहे तो मौत को भी जिंदगी में बदल सकता है। वो बीवी दिन रात अपने शौहर की खिदमत में लगी रहती, खाना खिलाती, दवा देती, लेकिन सबसे बढ़कर वो हर नमाज में उसकी सेहत की दुआ करती। एक रात उस बीमार शौहर ने बीवी से कहा, तू इतनी तकलीफ उठाती है मेरे लिए, कभी सोचा नहीं कि मैं ठीक हुआ या ना हुआ तो तेरा क्या बनेगा? बीवी मुस्कुराई और जवाब दिया, मुझे बस इतना मालूम है कि जब अल्लाह की रहमत हो तो कोई फिक्र नहीं रहती, जब अल्लाह की मदद साथ हो तो तकलीफ भी इनाम बन जाती है। और फिर अल्लाह की रहमत ऐसी रंग लाई कि कुछ ही हफ्तों में वो मर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे, और वो बीवी जो रातों को उठकर तहज्जुद में रोती रही, आज सजदे में गिरकर शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह ताला हमें भी वफा, सब्र और दीनदारी अता फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीन का सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही घंटी के बटन को दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।